राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो अंग्रेजी व्याकरण में या किसी भी व्याकरण में जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें एक कर्ता अवश्य ही होता है जो किसी कर्म को कर रहा होता है या किसी क्रिया को कर रहा होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। तो कर्म जो कर रहा है उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो कर्म करने वाले को यानी कि क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। कर्ता जिस उद्देश्य से कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। तो आज हमारा विषय फिलॉसफी नहीं है, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? वचन के अनुसार, अगर नंबर के अनुसार बात करी जाए तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर मीन्स वचन, वचन के अनुसार सब्जेक्ट हमारे टू टाइप्स के हैं। नंबर के अनुसार सब्जेक्ट टू टाइप्स के हैं। पहला है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और इसके पहले हमने आपको जब नाउन पढ़ा रहे थे उस समय एक वीडियो बनाया था केस, जिसमें आपको 4 प्रकार के केस पढ़ाए थे। उसमें एक केस था नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो होते हैं वो सभी सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि नॉमिनेटिव केस भी किसी कार्य को करना उनके द्वारा दर्शाया जाता है। यानी नॉमिनेटिव केस भी वही होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई कार्य करना बताया जाता है। तो यहां पर देखिए, जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं वो है जैसे कि ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है। ही, सी, इट, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, कोई भी एक नाउन, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, रिवर हो गया, स्काई हो गया, कोई भी एक नाउन, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, मतलब कोई भी अगर अकेली नाउन इस्तेमाल यदि की जाती है तो वो सभी आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। यानी कि हमें याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। जब किसी अकेले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना बताया जाता है या किसी अकेली व्यक्ति या वस्तु या किसी नाउन की चर्चा की जाती है और उसके द्वारा कोई कार्य करना बताया जाता है तो वो आपका एक वचनकर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दूसरा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में जब दो या दो से अधिक कर्ता किसी एक कार्य को कर रहे हों तो वहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। जैसे यहां पे देखिए, प्लूरल में हमने लिखा आई मीन्स मैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो अकेले एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है कि जो मैं शब्द है आई, उसको प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है और पास्ट टेंस में एक वचन माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो आई है वो प्रेजेंट टेंस के लिए बहुवचन है और पास्ट टेंस के लिए एक वचन है। तो यहां पर आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स बे। इसके अलावा दो या दो से अधिक नाम, यानी दो नाम हो या दो से अधिक नाम हो, कोई भी प्लूरल नाउन, कोई भी बहुवचन की संज्ञा, बुक्स हो जाएगा आपका, बर्ड्स हो जाएगा, कोई भी बहुवचन की जो संज्ञा है वो सभी आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाती है। फ्रेंड्स हो गया, ब्रदर्स हो गया, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। हमने सबके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
तो नंबर के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं वो दो प्रकार के हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में जब एक व्यक्ति द्वारा कार्य करना बताया जाता है तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करना बताया जाता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस में जो सब्जेक्ट का यूज है वो वचन के अनुसार नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में जो आपके सब्जेक्ट का यूज होता है वो होता है पर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो यहां हम लिखेंगे क्या, पर्सन के अनुसार। यहां देखिए हमने आपको जब वो पढ़ाया था प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तब उसमें अगर आपको दोबारा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो आपको पहला बताया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें प्रोनाउन के 3 टाइप्स बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो वही आपके पर्सन के अनुसार प्रोनाउन या सब्जेक्ट होते हैं। यहां देखिए पर्सन के अनुसार जो आपके सब्जेक्ट हैं वो पहला है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, आई मीन्स मैं, और बी मीन्स हम। इन्हीं से संबंधित मी, अस, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट में भी आ जाएंगे आपके, और पॉजिटिव के सभी इसमें आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं वो केवल 2 हैं, आई और बी। फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है वो कितने हैं, केवल और केवल 2, आई और बी। इसके बाद जो होता है वो होता है आपका सेकंड पर्सन। तो आपके जो सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट हैं वो केवल एक है, यू मीन्स तुम या आप। इसके अलावा जो ईश्वर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दाय, दी, वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो 13 के अर्थ में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट माना जाता है सेकंड पर्सन का वो केवल यू है। यानी कि फर्स्ट पर्सन में 2 हैं, आई और बी, सेकंड पर्सन में केवल एक है, यू। इसके बाद आपका होता है थर्ड पर्सन। तो देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है, इन 3 को छोड़ दो, आई को, बी को और यू को छोड़ दो। इसके बाद संसार में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके सभी थर्ड पर्सन हैं। आई, बी, यू, इन 3 को भूल जाओ, और उसके बाद जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दें, आप जितने आप सोच सकते हो, वो सभी आपके थर्ड पर्सन हैं। देखिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, रिवर हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्राउड हो गया, प्यूपिल हो गया, लीडर हो गया, कुछ भी आ जाए सभी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, किसी को भी आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दो, इन 3 के अलावा वो सभी सब्जेक्ट आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो नंबर के अनुसार सब्जेक्ट 2 प्रकार के बताए और पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट 3 प्रकार के बताए। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो सब्जेक्ट यूज होते हैं वो होते हैं नंबर के अनुसार, लेकिन जो फ्यूचर टेंस में आपके सब्जेक्ट यूज होते हैं वो होते हैं पर्सन के अनुसार। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल यहां पर दिखा रहे हैं, देखना जरा। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिया, उसको हम तीनों टेंस में बनाते हैं। जैसे हमने यहां पे लिया है, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को हम यदि पास्ट में बनाए, मैं बाहर जा रहा था, आई वाज गोइंग आउटसाइड। अब यदि इसी को फ्यूचर में बनाया जाए, हमने सब्जेक्ट को बस समान किया है, बाकी सेंटेंस आपका अलग है। मैं कल भोपाल जाऊंगा, आई शैल गो टू भोपाल टुमारो। तो यहां पर 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों के अलग अलग टेंस हैं। तो यहां पर जो पहला है कि मैं आम नहीं खाता हूं,
यहां पर जो आई के साथ वर्ब का यूज हुआ है, यानी यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। और डू आपको पता है कि डू का प्रयोग बहुवचन के पहले किया जाता है। अगर नहीं पता है तो आगे हम आपको हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो डू का प्रयोग है वो बहुवचन की वजह से किया गया है, क्योंकि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। तो डज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ और डू का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। तो यहाँ पर आई को बहुवचन सब्जेक्ट माना गया है, यानी कि यहाँ पर डू आई के साथ प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर बाज का प्रयोग आई के साथ हुआ जी, क्योंकि पास्ट टेंस का है। हमने आपको इसकी पहले बताया है कि पास्ट टेंस में आई को एक वचन सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। तो बाज का प्रयोग आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, बाज और बेयर। बेयर का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है और बाज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। लेकिन यहां पर हमने आई के साथ एक वचन का यानी बाज का प्रयोग किया है। तो यहां पर इससे सिद्ध होता है कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है, तो इससे ये पता लगता है कि पास्ट टेंस में आई को एक वचन सब्जेक्ट माना जाता है और यहाँ प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है। अब यहाँ पे पर्सन के अनुसार फ्यूचर टेंस में हमें वचन से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है या जो सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं वो पर्सन के अनुसार प्रयोग होते हैं। यहाँ देखिए, आई शैल गो टू भोपाल टुमारो। तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगा हुआ है क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर पर्सन के अनुसार आपका आई का प्रयोग किया गया है। तो तीनों टेंस में सब्जेक्ट को प्रयोग करने के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। आशा है कि आपको सब्जेक्ट का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और आगे हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।